हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ क्लास 11 का, जो क्लास 10 से जंप किए हैं क्लास 11 में और जिनका सब्जेक्ट जो है वो पीसीएम होने वाला है, यानी कि क्लास 11 में जो मैथ्स लेने वाले हैं उनके लिए मैं मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ। क्लास 11 का सीबीएसई का हो या फिर वो जैक बोर्ड का हो, सिलेबस सबका जो है वो सेम होता है। तो मैं आज आपको क्लास 11 का मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। पूरा किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन सा जो चैप्टर है वो डिलीट है, कौन सा यूनिट से आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने मार्क्स का पढ़ना है, वो पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ्स का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 11 का मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर हम लोग इसमें जानने वाले हैं। और यूनिट 4 है और ये यूनिट 5 है। 5 यूनिट है जो कि आपको 80 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए हम सीरियल वाइज देखते हैं कि कौन कौन सा यूनिट जो है वो कितने मार्क्स का है और कौन से यूनिट में कितने चैप्टर्स है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 का जो नाम है वो है आपका सेट्स एंड फंक्शंस, जो कि आपका 23 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। याद रखिएगा, यूनिट 1 जो है आपका यूनिट 1 में आपको सेट्स एंड फंक्शंस है, जो कि आपको 23 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 1 में आपको टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सेट्स है, जो कि बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। क्लास 10 में जो जो मैथ्स पढ़े हैं इस चैनल से, उन सबको पता है कि मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया तो समझ जाओ कि आपका मैथ जो है वो काफी इजी लगने लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या हो गया, यूनिट 1 में सेट्स हो गया। नंबर दूसरा जो है आपका सेकंड चैप्टर जो है ना, वो है आपका रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसमें सेट्स का भी कुछ यूज होता है। तो सबसे पहले अगर आप सेट्स को समझ लेते हो कंसेप्ट के साथ में, तो आपका रिलेशन एंड फंक्शंस बनाना जो है वो काफी आसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3, जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लिया है। वहां पर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब क्या होता है, इन सब से आपका जान पहचान अच्छे तरीके से हो गया है। तो इसमें हम लोग केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, आपको कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सेकंड ईयर में भी कोई भी चैप्टर्स पढ़ो, आप मैट्रिसेस पढ़ो, डिटरमिनेंट्स पढ़ोगे क्लास 12th में जाकर के, वहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है वो होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना आपको बहुत जरूरी है क्लास 11 में खास करके, क्योंकि क्लास 10 में आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से, जो बेसिक चीज होता है वो आपने पढ़ लिया है। अब क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, बट उतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बट आपको जो है बेसिक पढ़ के आ गए हो अच्छे से अगर क्लास 10 में, तो आपको इजी लगेगा। तो हम लोग थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये 3 चैप्टर है आपका यूनिट 1 में, जो कि आपको 23 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 जो है आपका वो है आपका अलजेब्रा पार्ट, जो कि 25 मार्क्स का आएगा। ये देखिए 25 मार्क्स। तो यूनिट 2 अलजेब्रा पार्ट 25 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। वो 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, चलिए देखिए। फर्स्ट चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है यूनिट 2 में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी आसान चैप्टर है, बनाने में मजा आएगा आपको। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताऊंगा, काफी इजी वे में आपको बताने वाला हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, यूनिट 2 का चैप्टर 1, जो कि काफी आसान है। नंबर 2 जो है वो है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ही हलवा टाइप का चैप्टर है, ये बहुत आसान चैप्टर है। 4 से 5 दिन में आपको मैं खत्म कर दूंगा इसको पढ़ा करके, लीनियर इनइक्वालिटीज को। ओके, थर्ड चैप्टर जो है वो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का, क्योंकि जब हम लोग इसी चैप्टर से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ये कंपलसरी चैप्टर्स है, आपको अच्छे से बेसिक्स के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसका बेसिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बनाने में इजी होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस यूनिट 2 में। उसके बाद है आपका फोर्थ चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर से काफी इजी है, आराम से बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3। तो तीसरा यूनिट जो है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका 12 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको जो है इसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं टोटल। यूनिट 3 में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 12 मार्क्स का, इसमें टोटल 2 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, फर्स्ट चैप्टर आपका है स्ट्रेट लाइंस, और सेकंड चैप्टर जो है वो कोनिक सेक्शंस है। क्या है, कोनिक सेक्शंस, ये आपका है जो कि 12 मार्क्स का आपको आएगा। स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन दोनों का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, बट इजी लगेगा पढ़ने में, बट थोड़ा सा लेंथी है। आपको बस चैनल से जुड़े रहना है, आपको इजी वे में पढ़ना है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा। चलिए हम लोग आते हैं यूनिट नंबर
4 में। तो यूनिट नंबर 4 जो है ना वो आपका है कैलकुलस पार्ट, जो कि आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और यहीं से आपका मैथ्स का जो बेसिक है ना, क्लास 12 का जो आपका मैथ्स है कैलकुलस पार्ट, यानी कि आपका इसी यूनिट से क्लास 12 का जो तैयारी है ना वो शुरुआत होता है कैलकुलस पार्ट से। ऐसे आपको दिख रहा है ये 8 मार्क्स का ही है, बट यहां से आपका क्लास 12 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है कैलकुलस पार्ट से। इसी में आपको पढ़ना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशिएशन आपको यहां से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका क्लास 12 में पूरा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, आपको यहां से ही स्टार्ट होता है। वैसे क्लास 11 में आपको इंटीग्रेशन नहीं है, क्लास 11 में आपको डेरिवेटिव्स पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, लिमिट्स पढ़ना है, लेकिन क्लास 12 का प्रिपरेशन आपको यहां से ही स्टार्ट हो जाता है बेसिक के साथ में। ओके, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप क्लास 12 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो। क्लास 12 का जो कैलकुलस पार्ट है, जो कि आपका 35 मार्क्स का पूछा जाता है, क्लास 12 में कैलकुलस पार्ट जो है वो 35 मार्क्स का आता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्लास 11 का ये कैलकुलस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, याद रखिएगा। चलिए, तो कैलकुलस पार्ट जो है आपका यूनिट 4 में है, जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आपका एक चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जो कि आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है यहां से पढ़ना क्लास 12 का ही। तो यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 5 में, जो आपका स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका फॉर्मूला बेस होता है, मीन मीडियन मोड, ये सब जो आपने पढ़ चुका है, तो काफी इजी है, ये आराम से बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होता है। ये जो आप देख रहे हो ना यूनिट 2 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 3, इसका बहुत सारा जो है ना कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। तो थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करेगा बनाने में क्वेश्चंस को, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चंस होता है, ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चंस होता है। इसके लिए आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी जो है इजी लगेगा बनाने में। तो प्रोबेबिलिटी को बनाने के लिए आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसमें आपका 2 चैप्टर हो गया, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जो कि 12 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। ओके, उसके बाद जो आपका स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जो आपको स्कूल के टीचर पर डिपेंड करता है कि आपको वो कितना मार्क्स देंगे। आपका जो है स्कूल में किस तरह का प्रेजेंट है, स्कूल में आप किस तरह का मतलब एक्टिविटी करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो ये स्कूल पर डिपेंड है। 80 मार्क्स का मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अच्छे से, क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपका सेट्स पढ़ाऊंगा, रिलेशन फंक्शंस, फिर पढ़ाऊंगा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले हम लोग यूनिट 1 को खत्म करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पीसीएम लेने वाला हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी कि इंटरमीडिएट में क्लास 11 में साइंस लेकर पढ़ने वाला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।